वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी प्रेस का विवरण जो करीब 75 वर्षों पुरानी होकर आज भी सुव्यवस्थित होकर संचालित हो रही है। यह है सत्य प्रचार प्रिंटिंग प्रेस। दृष्टि प्रिंट मीडिया के द्वारा इस वचन का प्रचार प्रसार। सृष्टि हम समर्पित सेवा भाव, बेहतरीन उत्पादन एवं ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कैथोलिक एवं अन्य साहित्य मुहैया करवाने में कार्यरत है। प्रिंटिंग प्रेस का शैशव काल कुछ इस प्रकार था। सन 1932 में दिव्य शब्द संघ के पदार्पण के समय से ही एक कैथोलिक प्रेस शुरू करने की उनकी तीव्र इच्छा थी। फादर लियो जेमिंस्की एसवीडी महू के पास्टर एवं मिलिट्री क्षेत्र के पुरोहित थे। उस समय आर्मी में एक पुरानी हैंड प्रेस नीलाम की जा रही थी जिसका मूल्य मात्र 400 रुपये था, जिसे फादर लियो ने खरीद लिया और उसी दिन से मिशन कार्य के लिए प्रथम प्रिंटिंग मशीन का इंतजाम हो गया। परंतु बड़ा कार्य शुरू करने हेतु जगह का होना भी ज़रूरी है, इसलिए काफ़ी सोच विचार कर राजेश्वर स्कूल महू के कॉर्नर पर एक छोटे से कमरे में प्रिंटिंग कार्य शुरू किया गया। उस समय ब्रदर हेड्रिन एसवीडी थे जिन्होंने कैथोलिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया। 2 वर्ष बाद प्रेस को 2 कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। सन 1946 में राजेश्वर विद्यालय महू के एक गुमनाम कमरे से उसे इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। अपने कैथोलिक हिंदी भाषी लोगों के लिए कैथोलिक साहित्य का प्रकाशन करना एक मुख्य उद्देश्य था। प्रिंटिंग हेतु प्रेस में अधिक कार्य आने लगा और उसे पूर्ण करना अनिवार्य भी हो गया। उस समय में फादर स्टीफन फुक्स ने मानव विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक छपवाने हेतु दी। प्रेस संबंधित एक विचार आया कि यदि हम अपनी ही प्रेस में पुस्तकें छापे व बनाएं तो हम अपने मिशन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तब एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी गई और जगह न होने की वजह से इंदौर पल्ली में रखी गई। इसके बाद एक और छोटी सिलेंडर वाली मशीन झांसी से खरीदी गई। उस समय यह जरूरी हो गया था कि प्रेस हेतु एक स्थायी जगह हो। काफ़ी प्रयासों के पश्चात वह फादर फ्रांसिस सिमोन्स की कोशिशों एवं ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर कैंपबेल ने प्रेस हेतु लगभग 1 हेक्टेयर जमीन मतलब 2 एकड़ PWD गोडाउन के पास नपती कर दी। वैसे तो यह जमीन मिस्टर कैंपबेल के इंदौर से जाने के पूर्व फादर फ्रांसिस सिमोन्स को दान स्वरूप दी गई थी। प्रेस की नींव सन 1947 में डाली गई तथा पूरे वर्ष निर्माण कार्य चलता रहा और आखिर में 13 दिसंबर 1947 को ब्रदर हेड्रिन इस नए घर में रहने लग गए और 1947 में वर्तमान भवन स्थापित हो गया। नई मशीनों को रखा गया और प्रेस का नाम सत्य प्रचार प्रेस रखा गया, जिसका अर्थ है सत्य का प्रचार करने वाली प्रेस। अच्छी पुस्तकें, पंपलेट्स, मैगजीन एवं कैलेंडर्स प्रिंट कर कैथोलिक मजहब को फैलाना, साथ ही ख्रिस्त के प्रेम को महसूस कर प्रेममयी होना, इसी उद्देश्य से प्रेस का निर्माण किया गया। सन 1950 में सत्प्रचार इंदौर शहर की सबसे बड़ी और उम्दा प्रेस के रूप में जानी पहचाने लगी और प्रेस का आकार बड़ा होने से इसमें नई बड़ी मशीनों को शिफ्ट किया गया। ब्रदर हेड्रिन एसवीडी, ब्रदर फ्रांसिस एसवीडी एवं ब्रदर अमाबिलिस एसवीडी ने अलग अलग समय में रहकर प्रेस की प्रगति में अपना योगदान दिया। ब्रदर चार्ल्स एसवीडी ने मैनेजर का कार्यभार संभालते हुए 10 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं। ब्रदर डोमिनिक एसवीडी एक इंजीनियर थे तथा सहायक के रूप में रहकर कार्य किया है। प्रेस का प्रबंधन एसवीडी ब्रदर्स एवं साधारण लोगों की मेहनत एवं लगन से प्रेस की उन्नति में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे एसवीडी संघ में बहुत से हिंदी भाषी हैं जिन्होंने हिंदी में धार्मिक पुस्तकें एवं धर्म शिक्षा पर आधारित पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। उस समय सत्प्रचार केवल एक प्रिंटिंग शॉप ही नहीं थी, बल्कि एक प्रकाशक और अच्छी धार्मिक साहित्य के रूप में जानी जाती थी तथा प्रिंटिंग के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के नाम से भी पहचाने जाने लगी। उस समय हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई भी प्रकाशक व धार्मिक साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो पाती थी और ना ही अच्छी प्रिंटिंग होती थी। उसी दौरान
कम मूल्य की धार्मिक पुस्तकों, बाइबल संबंधित व धर्म शिक्षा की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई। 1950 के पूर्व फादर वाल्द एसवीडी ने रोमन धर्म विधि का हिंदी अनुवाद किया। जब इस हिंदी भाषी क्षेत्र में लोगों को यह हिंदी संस्करण प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे बहुत सराहा। फिर फादर वाल्द एसवीडी ने जर्मन धार्मिक शिक्षा का हिंदी अनुवाद भी किया और चर्च का इतिहास तथा क्रिस्तियान ख्रिस्त कथा, मुक्ति मार्ग, मुक्ति भजन आदि का फादर जॉर्ज प्रोक्स ने पुस्तकें लिखी तथा ख्रिस्त का ख्रिस्तानुकरण फादर मोरबा ने तैयार किया और हिंदी बाइबल प्रिंटिंग का कार्य 1965 तक चला। सन 1990 में प्रेस में नई ऑफसेट मशीनें, डीटीपी विभाग, प्लेट प्रोसेसिंग विभाग बनाए गए। सन 2008 से सत्प्रचार प्रेस एक व्यावसायिक इकाई के रूप में चलाई जा रही है, न कि सामाजिक के रूप में। प्रेस की एक बोर्ड भी है जो कि इसके नियम व कानून के तहत मीटिंग कर प्रेस के हित में समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में सत्प्रचार प्रेस में कार्यरत सभी सदस्य एक परिवार के रूप में एकजुट होकर कार्य करते हैं। फादर मार्शल इस प्रेस के मैनेजर है। पवन भावसार, पीयूष, संदीप, महेश अय्यर एवं उनकी टीम सुचारू रूप से कार्यरत है। जय यीशु।